नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे नीम का थाना से। नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। समीक्षा बैठक में पेयजल, बिजली, चिकित्सा सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों की योजनाओं की सूची तैयार करने के साथ ही रिपोर्ट अपडेट करने के निर्देश दिए। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख ने विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल की शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने, ई फाइल निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया कि कोई भी फाइल ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहे, साथ ही समय अवधि का विशेष ध्यान रखा जाए। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। टोंक से बड़ी खबर है, जहां विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर जिले के छोटा बाजार सांगानेर निवासी अभियुक्त इमरान को सजा सुनाई गई है। आरोपी को 60,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मियां गुलजार ने पैरवी करते हुए बताया कि मामले को लेकर पोक्सो कोर्ट ने विशेष टिप्पणी भी की है। टोंक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। 27/6/2020 का पुरानी टोंक थाने का मामला है कि पीड़िता का देवर इमरान का दोस्त इमरान पुत्र मोहम्मद इकबाल जाति नीरगर छोटा बाजार उसके घर आता था और वो वहाँ पर उसके बच्चों को मारने की धमकी देकर उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम करता था, वे छेड़खानी करता था, जिसकी रिपोर्ट पुरानी टोंक थाने में दर्ज हुई थी। जिसके बाद पुरानी टोंक थाने ने अभियुक्त इमरान के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसके विरुद्ध दिनांक 7/8/2020 को सिविल न्यायाधीश में न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक में चालान प्रस्तुत किया था, जिस पर के बाद दिनांक 1/5/2024 को पोक्सो कोर्ट टोंक के अंदर केस ट्रांसफ़र किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह लेखबद्ध कराए थे। वे 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं। जिसके बाद विशिष्ट न्यायाधीश श्री मधुसूदन शर्मा ने अपने निर्णय में अभियुक्त के विरुद्ध टिप्पणी देते हुए कहा है कि अभियुक्त आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध अन्य प्रकरणों में भी मुकदमे दर्ज हैं। हस्तगत प्रकरण में इस भांति की प्रकृति रखने वाला अभियुक्त ने एक ऐसी महिला के साथ अनेक अवसरों पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जो 3 बच्चों की माँ है और अधिकांशतः घर पर अकेली रहती है। महिलाओं की सुरक्षा दिन ब दिन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। यदि इस भांति के प्रकरणों में सजा के बिंदु पर नरमी बढ़ती जाएगी तो महिलाओं का जीवन असुरक्षा से भरा होगा। जिस पर अभियुक्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर 15 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया है। वे 60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय की प्रतियोगिता दक्षता व गांधी अध्ययन समिति के तत्वाधान में डॉक्टर साधना भंडारी के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व प्लान बी विषय पर आयोजित कार्यशाला का आरंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर आर.के. पुरोहित ने विद्यार्थियों का सही समय पर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने व रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर विपिन सैनी महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही प्लान ए व प्लान बी की रचना करने, इंक्यूबेशन पीरियड व थ्रेशोल्ड स्तर पर पहुंचने की तैयारी किस प्रकार की जाए व सफल होने पर तनाव व अवसाद में न आने की सलाह दी। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमृता सिंह ने टिप्स देते हुए बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी की यह पता होना आवश्यक है कि उसे क्या करना है व क्या नहीं करना, अपनी स्किल्स को पहचाने व उसी के अनुसार प्लान तैयार करें। बीकानेर से न्यूज 21 के लिए एडिशनल डायरेक्टर संजीव पारासर की रिपोर्ट। देवलियोनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान बहुचर्चित थप्पड़ कांड मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर टोंक में विरोध प्रदर्शन किया गया। समरावता कांड की जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग टोंक जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जनसमूह ने नरेश मीणा को रिहा करने और समरावता कांड की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। टोंक से प्रियदर्शन वैष्णव की रिपोर्ट। वहाँ मौके पे मैं खुद जाके आऊँ, हर घर में तोड़फोड़, बहन बेटियों के साथ मारपीट, गंदी हरकतें, जेवरात चोरी लेके, टीवी तोड़ दिए, पलंग तोड़ दिए, खिड़कियाँ दरवाजे तक नहीं छोड़े, छोटे बच्चों को मारा पीटा। ऐसा इन्होंने अभी देखा नहीं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं खुद मौके पे देखा हूँ। इसलिए गांव में गाड़ियाँ तोड़ दी, जला दी, उनकी जो गड़पी थी, कांक लाते सारे मतलब, और उनकी जो जान बचाई उन्होंने। एक तालाब के उसमें से निकलते हुए गाँव वाले कहते कि साहब 100-200 मोबाइल तो इस तालाब के अंदर मिल जाए यदि ढूंढे तो। ऐसे चप्पल जूते वहाँ बिक्री पड़ी हुई है। मतलब मंजर जैसा नज़र आता है, ऐसा कभी राजस्थान में सुना नहीं। नरेश जी ने ऐसा कोई ऐसी घटना नहीं की। मारपीट, पुलिस वाले नेताओं को कितने बार मारपीट करते हैं, कितनी बार कपड़े फाड़ते हैं, वो तो जड़ नहीं गए कभी। इसने क्या गुनाह कर दिया? गांधीवादी तरीके से ही तो धरना दिया था।
जनता ने उनकी मांग थी, इसलिए वो बैठ गए थे। और शाम को रात्रि को भोजन कर रहे हैं, उसको लाठियाँ मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके घरों में पड़े हैं वो गोले भी आज भी। ज्ञापन में यही मांग है, एक तो CBI जांच, जो मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन दिए हैं जिला कलेक्टर को, तो उसमें यही मांग है गाँव वालों की न्यायिक जांच हो, जो दोषी है तो बख्शा नहीं जाए, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, और जो लोग जेलों में बंद है निर्दोष उनको छोड़ा जाए, और नरेश को भी जल्दी रिहा करें, नहीं तो सर्व समाज के लोग सड़कों पे आने वाले हैं। आप देख रहे हो हर ब्लॉक पे आज एक ज्ञापन दिया है, अब पूरे जिले पे पूरा जिला इकट्ठा होगा यदि प्रशासन पे जू नहीं लगेगी। जिस ढंग से प्रशासन ने वहाँ मारपीट और तोड़फोड़ की है वो देखने योग्य नहीं है, मतलब निंदनीय है। कल मैं वहाँ गया था गांव में जगह जगह आगजनी, उनके चारा जला दिया, उनके घर जला दिए। कुछ बक्से थे, बक्सों में क्या था? आदमियों को ढूंढने के बहाने बक्से तोड़े और बक्सों का सामान बाहर फेंक दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे बक्सों में सामान था वो नहीं मिल रहा। इस तरह की घटना हुई है। छोटे बच्चों को मारा, यानी एक तो गोद में था बच्चा, उस औरत को मार रहे थे तो उस बच्चे की इतनी ज़बरदस्त लगी हुई है पीछे, छोटे बच्चों को मारा है। यानी सबके साथ इस तरह के जगह ने अपराध किया है कि जिसकी हद नहीं। अब रहा सवाल गाड़ियाँ, घरों के अंदर गाड़ियाँ थी उनको निकाल के जलाइए। राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या के अंतर्गत विशेष योग्यजनों को संबल प्रदान करने के लिए 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाने के लिए विशेष योग्यजनों के चिन्हीकरण एवं परीक्षण शिविर का आयोजन KL जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग में किया गया। शिविर में 146 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। 54 दिव्यांगजनों के नए ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आवेदन मेडिकल बोर्ड द्वारा मौके पर ही जांच कर प्रमाणित किए गए। साथ ही 24 दिव्यांग प्रमाण पत्र धारी दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कर अनुशंसा की गई। शिविर के नोडल उपखंड अधिकारी देवी सिंह, शिविर प्रभारी खंड विकास अधिकारी जतन सिंह द्वारा शिविर में दिव्यांगजनों हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार द्वारा विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, सुखद दाम्पत्य योजना, विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई एवं ऑनलाइन आवेदन करवाए गए। शिविर में डॉक्टर आनंद, डॉक्टर राकेश डागुर, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, सहायक प्रोग्रामर महेंद्र सिंह, सूचना सहायक सुरेंद्र और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि नगर विधानसभा में पड़ने वाले सभी गांवों में विकास अधिकारी रास्तों में कीचड़, गंदगी, जलभराव आदि की समस्या पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 20 नवंबर से सघन अभियान चलाकर 5 दिसंबर तक हर हालत में गांव में सफाई करवाएं। इस दौरान मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर फैल रहे कीचड़ और साफ सफाई को लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पहले की तरह केवल सफाई के नाम पर औपचारिकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफाई अभियान शुरू करने से पहले फोटो लेकर ही अभियान का शुभारंभ करें ताकि सफाई के पश्चात पहले के और बाद के कार्यों की तुलनात्मक समीक्षा की जा सके। हाल ही में रानोता दौरे के दौरान लगभग 500 मीटर तक जल भराव को देखकर राज्य मंत्री ने बीडीओ द्वारा किए गए कार्यों पर असंतोष प्रकट किया। इसमें विकास अधिकारी को कार्यों के निरीक्षण के लिए एवं उपखंड अधिकारी को सफाई कार्य मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं नगर पालिका को हर सोमवार को सफेदी की लाइन इंदिरा सर्किल से डीग रोड तक खींचने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बीडीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा दिए जा रहे स्वच्छता के फंड का उपयोग करते हुए पूर्णतः साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। जामसर थाना पुलिस ने सोलर प्लांट की केबल चोरी कर ले जाने के मामले में 3 जनों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्लांट की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाशी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में लालसर निवासी साजिद, दाऊदसर निवासी हनीफ व अकबर को पकड़ा है, जिनसे चोरी किया हुआ 74 किलो केबल तार व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि अकबर पहले अजूर सोलर प्लांट दाऊदसर में सुपरवाइजर था, जिसे अजूर प्लांट में काम नहीं दिए जाने के कारण उसने चोरी कर घटना को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, कांस्टेबल शिवपाल सिंह व राजेश कुमार शामिल रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सोमवार 18 नवंबर को 20 दिन बाद जोधपुर के कूड़ी स्थित वीर तेजा मंदिर प्रांगण में चल रहे अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर धरने में सम्मिलित हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार की जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार को मानना होगा। पिछले 20 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के साथ सर्व समाज के लोग भी इस धरने में सम्मिलित हैं। बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में कई लोगों के हाथ हैं, हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। इसके साथ कई दिनों से देखा जा रहा है कि जाट समाज के मंदिरों में पुलिस घुस रही है, जो कि हमारे समाज की आस्था पर चोट है।
परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह संवेदनशीलता नहीं संवेदनहीनता को दर्शाती है। पुलिस कमिश्नर होते हुए भी शहर के ये हाल है। पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है, यह गुंडागर्दी पुलिस की नहीं चलने देंगे। वहीं नरेश मीणा पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में थप्पड़ की घटनाएं तो होती रहती हैं, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि को दंडित नहीं किया जा सकता। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इस परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी ही गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी, उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में, चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते हैं, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है, हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलके इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपना आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे, चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। खबर पाली से है, जहां पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पंडित ओमदत्त दवे के प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से औद्योगिक थाना क्षेत्र सरदार समंद रोड पर आरोपी सुरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, सूरजपाल सिंह, समर सिंह, चैन सिंह, कमल सिंह, रवि, दशरथ और अन्य ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। इस घटना में ब्राह्मण समाज ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपी और देर रात तक 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन कर दबिश दी जा रही है, तो दूसरी ओर ब्राह्मण समाज की ओर से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बुधवार को पाली बंद होने का आह्वान किया गया। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। पाली जिले में ड्यूटी लगाने की एवज में होमगार्ड विभाग में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। सुमेरपुर, केकड़ी और पाली के होमगार्ड अधिकारियों पर रिश्वत के ऑनलाइन लेन देन का मामला सामने आया है। होमगार्ड में ड्यूटी लगाने को लेकर कार्मिकों से लंबे समय से लेन देन का खेल चल रहा था। सुनील सियाग नामक कार्मिक द्वारा ड्यूटी की एवज में अधिकारियों द्वारा पैसे लेने की शिकायत 23 अप्रैल को महानिदेशक गृह रक्षा विभाग जयपुर में की, जिस पर प्रमाणित पाया गया कि प्लाटून कमांडर नगाराम ने कार्मिकों से ड्यूटी लगाने की एवज में अलग अलग रुपए लेकर कंपनी कमांडर अर्जुन सिंह को ऑनलाइन फोन पे किया, जो राशि डिप्टी रवि व्यास को नगद दी गई। वहीं कंपनी कमांडर शिवशंकर पारिक और मुकेश राव का भी नाम सामने आया है, जिसमें ड्यूटी लगाने को लेकर अलग अलग कार्मिकों से ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से रिश्वत की राशि ली, जिस पर जयपुर गृह रक्षा विभाग की टीम ने जांच करने के बाद एसीबी जयपुर में इस मामले में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया गया, जहां इस पर संपूर्ण मामले की जांच पाली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम की एएसपी धर्मेंद्र ढूकिया को इसकी जांच दी गई है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। इसमें मुख्यालय एसीबी जयपुर से निर्देश प्राप्त हुआ था और उसी निर्देश के तहत प्रकरण संख्या 251/2024 दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान के लिए मुझ अनुसंधान अधिकारी को प्राप्त हुई थी। इसमें अग्रिम अनुसंधान में जो भी पूर्व में इसमें प्राथमिक जांचें एसीबी मुख्यालय और कमांडेंट के उच्चाधिकारियों द्वारा जो
विभागीय जांच की गई है, उसी के क्रम में आगे का अनुसंधान किया जाएगा, जिसमें भ्रष्टाचार के तहत जो भी तथ्य और जो भी अनुसंधान किया जाएगा, उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसमें अग्रिम एसीपी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक होते हैं, उनकी ड्यूटी लगवाने के एवज में रिश्वत राशि इनके जो उच्चाधिकारी होते हैं उन्होंने प्राप्त की है, जैसे कंपनी कमांडर और उनके समकक्ष और उच्चाधिकारी। कितने के खिलाफ है? इसमें कुल 5 स्वयंसेवक और उच्चाधिकारी जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 जगह का ये मुकदमा है। एक तो सुमेरपुर का है और दूसरा केकड़ी अजमेर का है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।